बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने 4.1 चैप्टर का वीडियो बनाया था और उसमें अच्छे से मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो देखें, तो उसके बाद ये वाले चैप्टर को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। उस वाले हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता था। क्या बनता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें a माइनस बी के बारे में पढ़ना है कि स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक है। आखिर ये हमने कल बताया था आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आया। उसी तरह आज हम आप लोग को बताएंगे कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे आया। चलिए, इसके लिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में आपको समझाता हूँ। जो ये वाला है टाइल्स मेथड इसको बोलते हैं। तो इसी के थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास पूरा एक ग्राफ है जिस स्क्वायर में क्या है, एक पेपर है जो है पूरा स्क्वायर में, ठीक है। अगर इस ये पूरे का लेंथ हम कितना मान लेते हैं बाबू, ए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी पूरे का लेंथ हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ये पूरा ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा। अगर इसका स्क्वायर निकाले तो साइड क्या होता है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो ये पूरा हमारा अगर ये है, ये भी हमारा ए है, तो ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर से हमको क्या निकालना है, एक छोटा सा पार्ट। क्या करना है, इस वाले पार्ट को इसको बांट देना है। ये पूरा ए पार्ट है तो ये हमारा बी पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये वाला पूरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको थोड़ा सा काटेंगे, छोटा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट है हमारा ए हो जाएगा, छोटा वाला पार्ट बी हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा मान लेते हैं कि हमारा ए है, ठीक है। और ये छोटा वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, बी है। ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया बाबू कि ए है, ठीक है। अब मिला देते हैं इसको हम इस तरह से इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस पूरे वाले एरिया में से ये जो हमारा ए स्क्वायर आया है, जो हमारा ये पूरा बॉक्स था इस तरह से, अगर इस पूरे में से इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम घटा देते हैं इस तरह से, ये रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल अगर पूरा का पूरा घटा देते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा। तो इस साइड का हम रेक्टेंगल निकालेंगे, इस वाले एरिया का रेक्टेंगल निकालेंगे। तो ये इस वाला रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट का वैल्यू कितना है, ए दिया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो लेंथ हमारा ए है और ब्रीथ हमारा बी है, तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये इस वाले पूरे एरिया जो हमारा था ए स्क्वायर, ये वाला पूरा एरिया हमारा ए स्क्वायर था, उसमें से तो ये वाला एरिया हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया हमारा ए बी। इसी तरह से ये वाला एरिया भी अब हम निकालेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है हमारा, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो अब निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हमारा क्या है, ए, और यहाँ तक क्या है, बी। तो ये भी हमारा माइनस ए बी बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये पूरा एरिया हमने निकाला था, ये पूरा एरिया हमने छाटा, लेकिन ये पूरा खत्म कर दिया हमने, ये भी पूरा और ये भी पूरा, लेकिन फिर भी हमारे पास ये तो ओवरलैपिंग हो गया था अंदर की तरफ, तो इतना भी तो हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर पूरे में से पूरा को घटा ही दिए हैं तो ये वाला एरिया अब हमारा क्या होगा, ऐड होगा। जब ये ऐड होगा तो ये वाला क्या है, स्क्वायर है, तो ये बी हो गया, ये छोटा वाला पार्ट हमारा क्या है, बी हो गया। तो बी इंटू बी, साइड स्क्वायर में ये दिख रहा है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो साइड का स्क्वायर अगर बी है तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है।
ए स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिख देंगे, माइनस ए बी क्या हो जाता है, -2ab हो जाता है, ठीक है। अब प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया बाबू, हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। अगर इसको हम लोग प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। अगर हम a माइनस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, a माइनस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस तरह मल्टीप्लाई करने में क्या फंक्शन होता है वो देखिए, पहले वाले नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले नंबर से, फिर फर्स्ट वाले नंबर का ही मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले नंबर से, फिर यहाँ जो फर्स्ट वाला नंबर है ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले नंबर से, फिर इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या, सेकंड वाले नंबर से। तो देखते हैं आइए क्या होता है। अगर a का मल्टीप्लाई हम यहाँ किए a से किए तो क्या बनेगा बाबू, हमारा a का स्क्वायर बनेगा। दूसरा a का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b के साथ तो क्या बनेगा, -ab बनेगा। फिर माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो क्या आएगा, -ab ही आएगा, ठीक है। और फिर -b और -b का होल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +b का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरह से हमको क्या देखने को मिला कि ए स्क्वायर इक्वल टू -ab क्या हो गया, -2ab हो गया और प्लस बी का स्क्वायर हो गया। तो क्या बना हमारा, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आपको पता चल गया होगा, हमने दोनों मेथड से आपको ये मेथड से भी प्रूफ कर दिया और वो स्क्वायर वाले टाइल्स मेथड से भी हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं बाबू ए माइनस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे, ठीक है। अब हम लोग आ गए कहाँ, अपने 4.2 वाले चैप्टर पे। अब देखिए कि कल हम लोग जो पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो कल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हमको इस मेथड में दिया हुआ था, ठीक है। इस पैटर्न पे सवाल दिया हुआ था, इस वाले पैटर्न पे, और इस वाले में आंसर करना था। अब हमको इस वाले पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इस वाले पैटर्न पे हमको क्या करना है, आंसर करना है। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर कैसे बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y का स्क्वायर। तो ये हमने बाबू क्वेश्चन लिख लिया, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हमको कौन सा फॉर्म में लाना है, हमको लाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 9x² है तो 9 को भी हम इस तरह से फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे 9x² है, तो हमको इस नंबर को इस तरह से बनाना है कि दोनों नंबर हमारा उसका क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको 9 को क्या करें, 3 जो हमारे पास क्या होता है, 9 होता है, तो 3 लिख देंगे और x के ऊपर स्क्वायर है ही है, तो अब ये दोनों नंबर के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम 9x² को 3x² लिख सकते हैं। कैसे हुआ ये, वैसे भी आप 3x को अगर 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9x आएगा, ठीक है, स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या हो गया, हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9x² को 3x² लिखते हैं। तो चलिए इसको हम क्या लिख देते हैं, 3x² लिख देते हैं, ठीक है। इस वाले नंबर को अभी हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद देखते हैं 16y² को हम क्या लिख सकते हैं। तो 16y² को हम लिख सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो हम को क्या करना है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो 16 को हम क्या लिख देंगे, 4, और y² है तो हम डायरेक्ट इसको y के साथ पूरा में स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या बन रहा था, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या बन रहा था पैटर्न हमारे पास, a² b² प्लस 2ab, यही फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास। तो देखिए a² तो हमारे पास ये वाला आ गया, b² हमारे पास ये वाला आ गया, अब बच गया हमारे पास क्या, 2ab।
तो 2 के जैसे हम 2 लिख देंगे। ए हमारे पास क्या आया है, तो ये देखिए 3x आया है। क्या आया है, 3x। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3x लिख देंगे। और y के जगह पे हमारे पास क्या आया है, 4y आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4y लिख देंगे। अब देखिए, अब अगर इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी ये वाला 24xy हमारा आ गया। तो इसको हम बोलते थे क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म से हमको लाना है क्या, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 के साथ जो a आएगा वो हमेशा यही ये वाला a आएगा, ये वाला b आएगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हम इसको कैसे तोड़े कैसे तोड़े कैसे तोड़े। ठीक है, बस आप a वाला ये नंबर उठा लीजिए और b वाला ये वाला नंबर उठा लीजिए और उसके बाद इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया एक्सपेंड फॉर्म। तो आखिर ये कहाँ से आया, तो आया होगा ये इसी वाले फॉर्म से, है ना। तो इस वाला फॉर्म के को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सीधा हम लिख देंगे, ये हमारा हो गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म था, अब ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन सबको हमको इस वाले पैटर्न में लाके दिखाना ही है कि इस वाले पैटर्न में ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सेट हो गया तो हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर सेट नहीं हुआ तो फिर इस वाले फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आई होप सारा सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t का होल स्क्वायर। चलिए आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक पेज ले लेते हैं नया, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4s स्क्वायर 20st प्लस 25t का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हमको वही उसी फॉर्म में लाना है। कौन से फॉर्म में लाना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से भी हम ला सकते हैं। तो ए हमारा ये वाला फॉर्म बनेगा, बी हमारा ये वाला फॉर्म बनेगा, बीच में हमारा 2ab है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए एक 4s स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4s स्क्वायर को हम 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4 हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 की जगह पे 2 लिखेंगे और s को साथ में पूरे को ब्रैकेट के ऊपर हम ले लेंगे, यानी ये हमारा क्या बन गया, a बन गया। ठीक है, उसी तरह से b हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर। तो 5 हो जाएगा और प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 जगह क्या होता है, 25 होता है। प्लस 2 इंटू, अब a की जगह पे क्या आया हमारा पास, 2s आया, तो 2s लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या आया, b की जगह पे 5t आया। क्या आया, 5t आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5t लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको तोड़ के आपके पास क्या बन रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो आ गया हमारे पास 20st। तो अब ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2s प्लस 5t का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2s प्लस 5t का स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, 49x का स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हमको दिख रहा है 7 इंटू 7, तो कितना होता है बेटा, 49 होता है। यानी ये 7 का एक्स स्क्वायर है। तो 7x का इसको एक साथ में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम 4y है, यानी 2y का स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, फिर 2 इंटू एक x का वैल्यू कितना है, 7x, b का वैल्यू कितना है, 2y। बस सॉल्व हो गया। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। देखिए आ गया हमारा 28xy।
ठीक है। तो अब ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6p का स्क्वायर प्लस 32/3 PQ प्लस 4/9। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्या हो गया क्वेश्चन हमारे पास, 64 p का स्क्वायर प्लस 32/3 PQ प्लस 4/9 Q का स्क्वायर। ठीक है, ये 9 है। चलिए अब इसी को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 64p को हम देख सकते हैं कि 8 8 कितना होता है, 84 होता है, तो हम इसको 8p का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 32/3 को अभी हम रहने देंगे, हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए ये 4 का है तो 4 2 2 जा 4 होता है, तो 2 लिख सकते हैं, 9 है तो 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है, और ये क्यों है तो क्यों, तो ये पूरे का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू, हमको इसको नहीं देखना है अभी, इसको देखने से हम थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकते हैं। हम सीधा क्या करेंगे, इसको ले आते हैं, ए वाला नंबर हमारा क्या था, 8p था, तो हम डायरेक्ट 8p लिख देंगे, और क्यू वाला नंबर हमारे पास कितना था, 2/3 क्यू था, तो 2/3 क्यू लिख देंगे। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके, तो 8 2 जा कितना हो गया बेटा, 16, और 16 2 जा कितना हो गया, 32 हो गया, 32, और नीचे में अगर लाएंगे तो क्या लाएंगे, 3, तो देखिए 32/3 हो गया, तो ज्यादा दिमाग इसमें लगाने का नहीं था। ठीक है, अब ये हो गया लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 8p प्लस 2/3q इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्या था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 का b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या लगाना होगा दिमाग, इसमें से हम कुछ ऐसा नंबर कॉमन कर ले जिससे ये हमारा पूरा परफेक्ट आ जाए सब, यानी हमारा जो फॉर्म में हम लिखने वाले हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, इस फॉर्म में हमारा आ जाए। लेकिन यहाँ पे 3 सिर्फ एक ही जगह पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ, और ये भी 3 है यहाँ पे, तो ये एक ऐसा नंबर है जो जिसका स्क्वायर होने वाला यहाँ पे नहीं है। 4 का तो फिर भी हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये 3 का स्क्वायर होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा साइड करेंगे। साइड अब कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/3 कॉमन यहाँ से लेंगे, तो 1/3 कॉमन लेंगे, तो ये हमारा सारा 3 बाहर हो जाएगा, और बाकी हमारे पास नंबर बच जाएंगे। ठीक है ना, तो 1/3 कॉमन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/3 अगर कॉमन लेना है तो उससे पहले हमको इसको सेट करना होगा। ठीक है, तो सेट कैसे करेंगे, तो देखिए 3a² को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किससे, 1/3 से, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई कर दिए 1/3 से, तो 3a² बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करें, थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, ठीक है, तो इस तरह हो गया, ये 3a/3 हो गया, तो क्या ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अगर रख दे यहाँ पे, तो ये सेट होगा, नहीं होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये, तो अगर हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे 3/3 से, ठीक है, तो क्या देखने को हमको मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि 3a का अगर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर और नीचे क्या हो गया, 3 3 जा 9a, और डिवाइड में क्या हो गया हमारे पास 3, तो क्या हो गया 3 9a, ये कितना बन गया अब हमारा 9a, एक नंबर भी है जिसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं बाद में, और यहाँ पे हमारे पास नीचे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे,
4 3 जा 12, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 है, इसी वजह से हमको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 4 3 जा 12 ए बी, और नीचे में कितना हो जाएगा हमारे पास 3। यहाँ तीसरे वाले नंबर में ऑलरेडी हमारे पास 3 है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारा 4/3 हो गया, और 4/3 जैसे हो गया हमारे पास, और इसका हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए नीचे हर जगह हमको 3 लाना था, ठीक है, तो अगर हमको नीचे 3 लाना था तो ऊपर से भी हम क्या किए, उसका मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमारा क्या हो गया, पूरा सेट हो गया और एक परफेक्ट नंबर भी हमारा बन गया। अब तीनों नीचे में 3 है तो हम 1/3 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 9a² प्लस 12ab प्लस 2b का स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। अब इसको हम आराम से सेट कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो 1/3 यहीं पे रहने देते हैं, 9a² का हो जाएगा 3a² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12b को 2 इंटू ए कितना आ गया हमारे पास 3a, b हमारे पास कितना हो गया 2b, इसका 4 था, ये हमारे पास कितना था 4 था, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2b लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हमारा कितना हो गया 12b²। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब इसको हम चाहते हैं क्या लाना, अपने इस वाले शॉर्ट फॉर्म में लाना। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में ये हमारे पास कैसे आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा रफ पेज ले लेते हैं, तो इसको 1/3 हमारा रहेगा ही, और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3a आ गया, और b का वैल्यू कितना आ गया प्लस 2b आ गया, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। तो 1/3 3a प्लस 2b का स्क्वायर हो गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, ab भी आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल से आपको इसको एक और तरीके से समझाते हैं। बात वही रहेगी लेकिन समझ में थोड़ा और क्लियर आपको आएगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा टाइम लेंगे, हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले सकते हैं, सबसे अच्छा और शॉर्ट मेथड। तो पूरा अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो पूरा कैल्शियम बेटा कितना हो गया 3। 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो सॉरी 3 को 1 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 9a² प्लस 4, इसके नीचे भी हुआ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 ab, फिर 3 3 है तो यहाँ पे डिवाइड किए तो कितना हो गया 1, और 1 को 4 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 4b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 है हमारा नीचे में बना है वो तीनों के लिए है, किसके लिए है, तीनों के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड में है तो हम 1/3 को बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया 9a² प्लस 12ab प्लस 4b का स्क्वायर। तो अब इसका तो हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर्म को, चलिए तो करते हैं। 1/3 हम बाहर में ले लिए, 9a² को हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर प्लस 12ab को रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 2b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3, और a और b का वैल्यू हो गया 2b। अब देखिए ये पूरा हमारा उसी फॉर्म में आ गया। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं 3a प्लस 2b का, और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9/5 s² प्लस 6s
वी प्लस 5v का स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1, 5 का 5 से करेंगे बाबू तो 9 स्क्वायर ही रहेगा हमारे पास, प्लस 5 का 6 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा 30 प्लस इसके नीचे भी 1 है और 1 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1/5 को बाहर निकाल देंगे, अब हमारे पास क्या बचेगा 9s का स्क्वायर प्लस 30sv प्लस 25v स्क्वायर, कितना बचा 25v स्क्वायर बचा। अब इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो 3s और ये पूरे का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, प्लस इसको अभी थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना 5v का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 कितना होता है 25 स्क्वायर होता है, बस 2 ये हमारा ये हो गया 3s और b हमारा क्या हो गया 5b। तो देखिए अपने आप आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30sb। ठीक है, अभी इसी को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखने जाएं तो कितना हो जाएगा 1/5 और उसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास अब आ जाएगा ए का वैल्यू कितना रह गया 3s और b का वैल्यू कितना हो गया 5v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं थोड़ा इससे आगे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले a माइनस बी का स्क्वायर पढ़ा था तो उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है 79 का स्क्वायर, कितना है 79 का स्क्वायर, तो 79 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आप लोग शौक हो जाए एक ही नंबर है हमारे पास, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए चलिए इसको हम बहुत इजी तरीके से समझाते हैं। ठीक है, 79 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, 80 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 79 हो गया। ठीक है, तो 80 माइनस 1 हो गया तो यहाँ पे हमको a भी मिल गया और हमारे पास b भी मिल गया। अब हमको डायरेक्ट फार्मूले पे बैठाना है, a माइनस b का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab ये होता है। चलिए आइए लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा a की जगह पे हमारे पास 80 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद हो गया माइनस 2, a की जगह पे कितना है तो 80 और b की जगह पे कितना है तो 1। ठीक है, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 8 8 जा कितना होता है 64 और एक जीरो के बदले में डबल जीरो दे दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 82 जा 160, कितना हो गया 160। तो बताइए यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास, कितना हो जाएगा 6400 प्लस 1 तो 6401 में से 160 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा बाबू, हमारे पास बच जाएगा 6241, कितना बच जाएगा 6241, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 193, कितना है 193 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सेम फॉर्म में करेंगे, कितना करेंगे 200 में से अगर हम 7 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा 193 बचेगा। तो देखिए ये ए का फॉर्म ये बी का फॉर्म, तो ए का फॉर्म को हम क्या लिखेंगे 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए कितना है 200 और बी कितना है 7। ठीक है, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 जीरो है तो 4 जीरो 3 4 जीरो, बस डबल कर देना। 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है, 2 2 जा 400 और 400 7 जा 2800, कितना हो गया 2000।
अगर हम इसको ऐड करके माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 37,249 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। कितना है, 229। मेरे पास में बुक भी है इसलिए मैं उसमें से क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, 229 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 229 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 300 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, फिर से हम वही फॉर्म लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 2 आबा, आबा मतलब ए बी। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, 300 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 300 और बी कितना है हमारे पास 1, 3 टू जा 600 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 2 जीरो है तो 4 जीरो, फिर से कर देते हैं अपन, और यहाँ पे 1 है तो 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर 8,90401। अब बोलिएगा इतना जल्दी आंसर बता दिए, कैलकुलेटर भी है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं बच्चा, कैलकुलेटर तो ये सब माइंड कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इतना हो गया, हम उम्मीद है ये 4.2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगला एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे 4.3 का। आज के लिए इतना ही, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछते रहिए। बाकी अगले एक्सरसाइज में अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आगे भी बहुत अच्छा करूँगा आप लोग के लिए।